हेलो एवरीवन, दिस इज कॉमलॉजी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन के बारे में। जो एक्चुअल में जितने भी क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं उन सब के लिए बहुत बड़ा एक पैनिक वाली जो कहते हैं ना, एक पैनिक क्रिएट करने वाली जो चीज़ है वो बनी हुई है, काफ़ी टाइम से बनी हुई है। तो सर, इसमें क्या लाइनिंग्स बिल्ड हुई हैं, किस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं और क्या एग्जाम्स होंगे क्या नहीं होंगे, आज हम लोग है ना इन सारी बातों का सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये एक आज सुबह का इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया है। देखिए, ये है मई 2021। ठीक है, सुबह 7 बजे ये आपका आया था। देखिए, इसके अंदर क्या क्या रखा है सर। इसके अंदर क्या रखा है कि सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशन मोस्ट स्टेट्स फॉर शॉर्टर वर्जन्स। शॉर्टर वर्जन्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स सर ये चाहते हैं कि एक्चुअल में जो आपके जैसे केरला हो गया, असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड मेघालय have urged the central government to vaccinate teachers and students on priority to ensure their safety during their time at the test centers. Okay, क्या कह रहे हैं सारे के सारे स्टेट्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सारे के सारे स्टेट्स जो है मैक्सिमम दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़ के, ठीक है, और कुछ एक आध और फ्यू स्टेट्स अगर हम लोग छोड़ दें तो इनके अलावा सर सारे के सारे स्टेट्स जो हैं वो फेवर यही कर रहे हैं कि हमें एग्जाम्स कंडक्ट कराने चाहिए। ऐसा क्यों सर? सर समझिए, अगर एग्जाम्स नहीं होंगे ना तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन के ही बेसिस पे ट्वेल्थ क्लास, अगर मैं कहता हूं कि ट्वेल्थ क्लास के बेसिस पे बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं। बहुत सारे ऐसे एवरेज अगर मैं एक लेके चलूं, अभी मैं कुछ टाइम पहले एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, उसके अंदर सर 10 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में अपना प्लान बनाते हैं सर फ्यूचर में किसी फॉरेन कंट्री में जाके एजुकेशन के लिए और वहां पे वर्क के लिए। तो सर, अगर ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं और जो भी आपके मतलब क्या कहते हैं, जो प्री एग्जामिनेशंस वगैरह आपके मतलब जो भी परफॉर्मेंस है उनके बेसिस के ऊपर आपको अगर मार्क्स मिल जाते हैं तो अल्टीमेटली आप समझिए सर कि ये अगर जो फॉरेन में जो बच्चे जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी जॉब ट्वेल्थ के बाद वाली निकालती है, तो सर उसके अंदर हम लोग किस तरीके से पता करेंगे कि आखिरकार कौन सा स्टूडेंट मतलब किस तरीके का परफॉर्मर है। ठीक है, क्या वो इतना काबिल है कि ऐसी गवर्नमेंट जॉब जो है उसको मिल पाए, या फिर एक क्राइटेरिया जो सेट किया जाता है सर, वो क्राइटेरिया कैसे सेट होगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, और अगर 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 हम लोग ये बात करें कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से ट्वेल्थ क्लास के एग्जामिनेशन कैंसिल कर सकती है, तो सर अगर मैं अपनी राय बताऊं तो सर नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर आपके ट्वेल्थ क्लास के एग्जामिनेशन कैंसिल होते हैं सर तो उससे आपको ही फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। क्यों? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉप अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर इस चीज से। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर स्टेट्स जो हैं वो फेवर कर रहे हैं कि सर एग्जाम हो। ठीक है, अब एग्जाम कैसे हो कैसे ना हो इसके ऊपर बात करी जाएगी 25th, यानी कि कल ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि सर एग्जाम होगा या नहीं होगा। ये तो अभी एक्चुअल में इन्होंने राय दी, मतलब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक्चुअल में सेंटर ने सारे स्टेट से अपनी अपनी राय मांगी है कि आप अपनी राय बताइए कि क्या आपके एग्जामिनेशन ट्वेल्थ क्लास के एग्जामिनेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर राय मांगी गई है। और सर अगर एग्जामिनेशन होंगे तो सर कब से कब तक होंगे। तो सर ये जो एग्जामिनेशन होंगे सर, इन्होंने कहा है कि 15 जुलाई से 30 अगस्त में 2 फेज के अंदर एग्जामिनेशन होंगे। एक 15 जुलाई से अगर मैं बात करूं 30 जुलाई तक पहला फेज। दूसरा सर फेज रहेगा इसके अंदर आपका 1 अगस्त टू 14 अगस्त। ओके सर, ठीक है।
सर यहाँ पे सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे स्टेट्स यही फेवर कर रहे हैं कि सर एग्जामिनेशन होने चाहिए। ओके, तो सर सेंटर के पास एक्चुअल में अच्छा एग्जामिनेशन सर कितने जो और दूसरी जो सीबीएसई ने बताया है कि एक्चुअल में उन्होंने क्या अपनी राय दी है सेंटर को, तो सर उन्होंने कहा है कि हम 90 मिनट्स का यानी कि सर 1.5 घंटे का, ठीक है ना, एक एग्जाम लेंगे और सर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं के एग्जाम्स लिए जाने चाहिए। ठीक है, अब सर मेजर सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो सर मेजर सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है सर, और इसके अंदर ही सर जो और दूसरा सीबीएसई ने जो अपनी और राय दी है उसके अंदर भी सर ये चीज उन्होंने कहा है कि कम से कम 19 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं सर उनके तो एग्जामिनेशन होने ही होने चाहिए। ठीक है, वन आउट ऑफ 174, 174 के अंदर से 19 सब्जेक्ट्स के तो एग्जामिनेशन होने ही चाहिए, ऐसा सीबीएसई कह रहा है, प्रपोजल दे रहा है। नाउ हम अगर मैं बात करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सर क्या ऑप्शंस हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सर दो ऑप्शंस हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सर कि एग्जामिनेशन करवाया जाए 19 सब्जेक्ट्स के, और जो प्री एग्जामिनेशन हो यानी कि पहले उससे पहले जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जामिनेशन करवा दिए जाए। ठीक है, तो 2 मंथ्स पहले अगर हम लोग माइनर सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन करवा दें एंड उसके बाद फिर मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन कराएं एंड उसके बाद रिजल्ट दें, तो पहला तो सर ये हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा सर इसके अंदर इन्होंने कहा है जिसके अंदर सर पूरा अगस्त और सितंबर लग सकता है और रिजल्ट जो होगा वो अक्टूबर में आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस रहेगा सर। दूसरा दूसरा जो ऑप्शन का फॉर्मेट इन्होंने बताया है वो क्या है सर, कि जिसके अंदर 45 डेज ही लगेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर जो सीबीएसई स्कूल हैं वो उनको कहा जा रहा है कि द सीबीएसई हैज प्रपोज दैट क्लास 12th एग्जामिन स्टूडेंट्स सिट फॉर द मेजर सब्जेक्ट्स एग्जाम्स इन देयर ऑन स्कूल। ठीक है, वो अपने ही स्कूल में मतलब एग्जाम्स दें जो आपके कैसे होंगे, रीड सेल्फ सेंटर्स होंगे। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ डेजिग्नेटेड सेंटर्स अपार्ट फ्रॉम शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ए क्लास 12th स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर 1 लैंग्वेज एंड 3 इलेक्टिव मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि अपने ही स्कूल में आप जाओगे और जाके एग्जामिनेशन दोगे और आपको क्या करना है सर, एक आपका लैंग्वेज का पेपर होगा जो भी आपकी मेन लैंग्वेज होगी, जैसे इंग्लिश है, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो सीबीएसई कॉमर्स के अंदर इंग्लिश आपकी मेजर सब्जेक्ट होती मतलब एक तरह से मेजर लैंग्वेज मानी जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर आपका इंग्लिश और इसके अलावा 3 ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके मेजर मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे जो रीड मेजर होंगे। ठीक है, इनके और जो 5th और 6th सब्जेक्ट होगा सर उसके अंदर आपके मतलब वो जो मार्क्स हैं वो 5th और 6th सब्जेक्ट के जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं ओनली सर, वो वाले जो होंगे ना उसके अंदर सर आपके जो भी परफॉर्मेंस होंगे परफॉर्मेंस बेस पे आपके मार्क्स जो है उसमें लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रहेगा सर। तो ये सर सारा हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल जो मीटिंग हुई थी सर उसके अंदर ये सब कुछ डिसीजंस वगैरह हुए थे, ये सारा कुछ डिस्कस हुआ था सर। और फाइनल डिसीजन जो है सर वो अभी देखते हैं कि कब आता है, क्योंकि अभी ये तो सारी चीजें चल ही रही हैं सर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये खत्म होता है सर। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर मैं अपनी राय दूं सर तो इस सिचुएशन में अगर जो 12th क्लास के बच्चे हैं उन्हें मेरे हिसाब से सर प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। ठीक है, क्या क्योंकि गवर्नमेंट का अभी ऐसा कुछ भी नहीं है प्लान। अगर मैं आपसे कहूं तो मैक्सिमम स्टेट अगर फेवर कर रहे हैं सर कि एग्जामिनेशन होंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस इसी के ही हैं कि एग्जामिनेशन होंगे सर। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगी, भरोसा रखिए ऐसा होगा। क्योंकि सिचुएशन मैं जानता हूँ ऐसा ऐसी है, पेंडेमिक की सिचुएशंस हैं, पर सर आप ये भी तो देखिए ना कि उसके बाद चैलेंजेस कितने ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मैं गवर्नमेंट के फेवर में नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं आपको एक राय दे रहा हूँ। हाँ, जो एक पार्शियल आपकी राय होती है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है सर वो आप जारी रखिए। ठीक है, और सर यहाँ पे एक और प्रपोजल कहा है कि
जो भी स्टूडेंट्स हैं सर और जितने भी टीचर्स हैं सर, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेट कर दिया जाए, जिससे कि एक्चुअल में क्या हो कि उनका एग्जामिनेशन हो पाए। ठीक है, तो ये भी डिस्कशन हुआ था कल की मीटिंग के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट आपके एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से लेगी। ठीक है सर, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और बाकी मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये भी एक अभी अभी सिर्फ ये एक चीज जो है, ये एक स्टोरी है जो अभी चल रही है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं कि क्या रिजल्ट होता है क्या नहीं होता, पर मेरे हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बताया है सर। ठीक है, ठीक है सर, तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सर आपसे।